नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल में आपका स्वागत। चैनल की संकल्पना है विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी की, जिन्होंने अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय का महत्व जताने के लिए दुनिया के सबसे बड़े विश्व शांति गुंबद तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर वर्ल्ड पीस डोम की रचना की। यह कार्यक्रम है विश्व साप्ताहिकी, जिसमें हम रुख करते हैं इस सप्ताह के जो विशेष है उनकी ओर। एक ही कार्यक्रम में आप जान जाते हैं दुनिया भर में हो रही अच्छी बातें या पॉजिटिव न्यूज। शुरू में रुख करते हैं विज्ञान और तंत्रज्ञान की ओर। विश्व जिसके वापस आने की प्रतीक्षा कर रहा था, वह भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर सफलतापूर्वक वापस आ गई है। उनके साथ बुच विल्मोर ने भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर 9 महीने बिताए। उनका स्पेसएक्स कैप्सूल फ्लोरिडा की खाड़ी में पैराशूट के जरिए 18 मार्च को सुबह सुरक्षित उतरा। अब जानते हो कि वह दोनों जून 2024 में एक सप्ताह के मिशन के लिए गए थे, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण उन्हें स्पेस स्टेशन पर अधिक समय बिताना पड़ा। उनका मिशन 286 दिनों तक बढ़ गया। इस समय का उपयोग करके सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कई प्रयोग किए, जिसमें 9 बार किया स्पेसवॉक भी शामिल है। सुनीता विलियम्स की इस वापसी ने, उसके अंतरिक्ष अनुभव और वहां किए गए प्रयोगों ने न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में सभी स्पेस साइंस वैज्ञानिकों को प्रेरणा मिली है। एक्चुअली सुनीता विलियम्स 8 दिन के लिए स्पेस में गए थे, पर उनको उधर 9 महीना रुकना पड़ा। उनसे जब भी नासा वाले कांटेक्ट करते तो वो उसी स्माइल से, उसी ताकत से वो उनसे बात करते थे। ये बहुत मोटिवेशन का काम है, बहुत इंस्पायरिंग है ये हमारे लिए, क्योंकि इधर रहना भी इतना मुश्किल है। सब हमारे पास चीज़ें प्रोवाइडेड है, फिर भी इतना मुश्किल है। स्पेस में तो बहुत ही डेंजर होगा, इसलिए उसने वहाँ जाके रिसर्च किया है स्पेस पे, ग्रेविटेशन पे। आई पर्सनली फील प्राउड बिकॉज शी इज़ फ्रॉम गुजरात इंडियन ओरिजिन। एज अ वुमन साइंटिस्ट आई थिंक शी हैज़ फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स, और वो उसने टैकल करके उधर गई है। सो आई फील वेरी प्राउड। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका ओरिजिन जो है वो इंडिया से है, तो वो हमारे लिए भी एक प्राउड की बात है। और वो इतने दिन ऊपर स्पेस में थे, उनके लिए भी ये टाइम बहुत मुश्किल का था, और उनके बहुत जनों को उनसे होप्स भी थी। पर मुझे लगता है कि उनका जो टाइम वहाँ पे बीता होगा वो उन्होंने अच्छे से बिताया होगा उनके एक्सपीरियंस वगैरह के अनुसार। जैसे कि हम मैनेजमेंट फील्ड से है, वैसे वुमेन आजकल बहुत अलग अलग क्षेत्र में जा रही है। उसने स्पेस में लिया, ये बहुत अच्छा था उसके लिए। जैसे कि कल्पना चावला भी गई थी, लेकिन वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाई। वो भी इंडियन ओरिजिन की थी। ये भी 8 दिन के मिशन के लिए गए थे, लेकिन फंस गए और वापस आ गए, तो बहुत अच्छा है। अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं तो इस हफ्ते की एक खगोलीय घटना का भी जिक्र करना चाहिए। 21 मार्च को वसंत विषुव यानी कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है। इस दिन पृथ्वी पर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। यह होता है पृथ्वी का टेढ़ा एक्सिस और उसके परिभ्रमण के कारण। वर्ष में 2 बार ऐसा समय आता है जब सूर्य ठीक भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर के ऊपर होता है। इस दिन उत्तर गोलार्ध में वसंत ऋतु की शुरुआत होती है और दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु की शुरुआत होती है। अब करते हैं पर्यावरण की बात। हम आजकल स्पैरो या हिंदी में जिसे गौरिया कहते हैं, उसे शहरों में देख नहीं पा रहे हैं। शायद इसलिए वर्ल्ड स्पैरो डे हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। चिड़िया जो हमारे आसपास चहचहाट करती थी, उन्हें हमने खो दिया है। क्या हो सकती है इसकी वजह? कहते हैं कि बढ़ता शहरीकरण, मोबाइल टावरों से निकलने वाला रेडिएशन, कीटकनाशकों का बढ़ता उपयोग, यही कुछ कारण है गौरिया कम होने के। उनका अधिवास भी हमने उनसे छीन लिया है। वह अपना घर भी करे तो कहाँ करे? इस दिवस की शुरुआत 2010 में भारत की नेचर फॉरएवर सोसाइटी के संस्थापक मोहम्मद दिलावर और फ्रांस की इकोसिस एक्शन फाउंडेशन, इन्होंने मिलकर की थी। चलिए इस दिन के बहाने हम उनके लिए घर बना के छत पर बालकनी में रख सकते हैं, उनके लिए पानी रख सकते हैं, खेती में रसायन का प्रयोग कम कर सकते हैं और मोबाइल टावर रेडिएशन के लिए भी जागृति कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ दिनों में वापस हम उनकी आवाज़ सुन सकेंगे। मैं जब छोटा था तब चिड़िया बहुत दिखती थी घर पे, आती थी वो।
पर अभी शायद मोबाइल रेडिएशन की वजह से और लाइक बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, तो और पोल्यूशन भी बहुत बढ़ रहा है, उसकी वजह से हो सकता है कम हो रहे हो। और लाइक बड़े बिल्डिंगों पे बर्ड प्रोटेक्शन भी लगाते हैं, तो उसकी वजह से भी कम हो रहा है। मैं बचपन से नेचर के बहुत करीब हूँ, ऐसा वॉक करते हुए एंड ऑल, स्पैरोज़ एंड बर्ड वॉचिंग एंड सी वॉचिंग करता रहता हूँ। बट जैसे जैसे अभी टाइम बीत रहा है और अर्बनाइजेशन हो रहा है, बिल्डिंग्सें बन रही है, जैसे कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और बिल्डिंगें बनती रहती है आए दिन और धूल उड़ती रहती है, जैसे पुणे में धूल उड़ती रहती है, पेड़ कटते रह रहे हैं। तो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे चिड़ियाओं का घर बनाने की जगह चिड़ियाएँ दिखना कम हो गई है। यहाँ ही देख लीजिए कितनी चिड़ियाएँ दिख रही है। वैसे ही जैसे अभी कल परसों स्पैरो डे गया है, वैसे ही इसकी हमको आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि ये कम होते जा रहे हैं, उनके लिए जगह कम पड़ रही है, हमें खाना उनके लिए कम पड़ रहा है, जैसे बिल्डिंगें बढ़ती जा रही है, उनके रहने खाने की जगह कम होती जा रही है। तो यही आवश्यकता पड़ रही है हमें स्पैरो डे की। अब हम नेचर में रह रहे हैं उनके साथ, तो हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। हम अपने ही सोच के ऐसे बिल्डिंगें खड़ी करते जा रहे हैं अपने प्रॉफिट के लिए, बट उनका भी हमें सोचना चाहिए। हम उनके भी एरिया में रह रहे हैं, उनके साथ ही रह रहे हैं नेचर में। इसी दिन के अवसर पे मैं ये भी आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप सब भी नेचर लवर बने और आप भी नेचर का ख्याल रखें, और जैसे हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना ही चाहिए, वैसे हम करते रहें साथ मिलकर। अब आध्यात्मिक और सांप्रदायिक बातें जान लेते हैं। नाथ षष्ठी, जिसे एकनाथ षष्ठी भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण पर्व है जो महान संत एकनाथ महाराज की स्मृति में मनाया जाता है। यह पर्व फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, जो आमतौर पर मार्च महीने में होता है। संत एकनाथ महाराज का जन्म 1533 में महाराष्ट्र के पैठण में हुआ था। उन्होंने देवगिरी यानी कि दौलताबाद के जनार्दन स्वामी को अपना गुरु माना था और उनसे वेदांत, योग और भक्ति योग की शिक्षा प्राप्त की। नाथ षष्ठी के दिन संत एकनाथ महाराज ने समाधि ली थी, इसलिए यह दिन उनकी स्मृति में मनाया जाता है। महाराष्ट्र के पैठण में इस अवसर पर एक भव्य उत्सव का आयोजन किया जाता है, जहां लाखों भक्त उनकी समाधि के दर्शन करने आते हैं। संत तुकाराम वारकरी संप्रदाय के एक प्रमुख महान संत थे, जिन्होंने अभंगों के माध्यम से भक्ति का मार्ग दिखाया और लोगों में जागृति भी लाई। तुकाराम बीज, यह वह दिन है जिस दिन संत तुकाराम वैकुंठवासी हो गए। यह दिन आमतौर पर फाल्गुन महीने की कृष्ण द्वितीया यानी कि बीज इस दिन आता है। हर साल इस अवसर पर पुणे के पास देहू गांव में पालकी यात्रा का आयोजन किया जाता है। कीर्तन, भजन और अभंग इसी माहौल में इस महान संत को याद किया जाता है। अब मुड़ते हैं कला और संस्कृति की ओर। कहा जाता है कि कवि से हमेशा बच के रहना चाहिए, मगर 21 मार्च को ऐसा मत कीजिए, क्योंकि यह है विश्व कविता दिवस, वर्ल्ड पोएट्री डे, जो हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। यूनेस्को ने 1999 में इस दिवस की घोषणा की थी। उद्देश्य है कविता को प्रोत्साहित करना, कवि और उनकी रचनाओं का सम्मान करना, भाषा की विविधता को बढ़ावा देना। 2025 की थीम है कविता, शांति और समावेशिता के लिए एक सेतु, यानी कि पोएट्री एज अ ब्रिज फॉर पीस एंड इंक्लूजन। अगर कोई कवि आपको 21 मार्च को मिलता है तो एकाध कविता सुन ही लीजिए। अब देखते हैं संक्षिप्त में दिन विशेष। 23 मार्च को हर साल वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे यानी कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO के स्थापना दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। 2025 में इस दिवस की थीम है साथ मिलकर प्रारंभिक चेतावनी अंतर को पाटना, यानी कि क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। 20 मार्च को हर साल विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य है दांतों और मुंह की सेहत को लेकर जागरूकता बढ़ाना और लोगों को यह समझाना कि एक स्वस्थ मुंह का सीधा असर पूरे शरीर पर पड़ता है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। मकसद वही, लोगों को वनों का महत्व बताना और वन संरक्षण को बढ़ावा देना। इस साल की थीम है फॉरेस्ट एंड फूड। दुनिया भर में 5 अरब से अधिक लोग भोजन या दवा या उपजीविका के लिए वन उत्पादनों पर निर्भर है।
विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। डॉक्टर जॉन लैंगडन डाउन ने इस स्थिति के लक्षणों को विस्तार से बताया था, इसलिए इसे डाउन सिंड्रोम कहा जाने लगा। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक स्थिति है जिसमें 21वें क्रोमोसोम की 3 प्रतियां यानी कि ट्राइसोमी 21 होती है, जबकि सामान्यतः हर क्रोमोसोम की केवल 2 प्रतियां होती है। यह जन्म से पहले ही शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है। इससे प्रभावित बच्चे और व्यक्तियों के प्रति संवेदना जताना और उनके सुधार के लिए कार्य करना, यही है इस दिवस का उद्देश्य। विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने 1993 में इस दिवस की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य था जल संरक्षण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना, सभी के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 2025 में इस दिवस की थीम है हिमनद संरक्षण यानी कि ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। साप्ताहिकी में अब यहीं पर रुकते हैं। अगले हफ्ते जरूर देखिए विश्व साप्ताहिकी। नमस्कार।